और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही विल कम बैक एज अ थर्ड टर्म? मुझे तो लगता है ही विल कम बैक एंड विद फुल पावर ही विल कम बैक। किसी मुफ्ती साहब के पास ना किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि रोज़ों के दौरान क्या मुतालिया पाकिस्तान पढ़ना जायज़ है। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अजीब सा सवाल है, क्या मतलब आपका? उन्होंने कहा देखें, मुतालिया पाकिस्तान में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब झूठ ही तो लिखा हुआ है। ये नवाज शरीफ का एक जमाने में इश्तिहार होता, सुने ये कहानियां और हैं। नवाज शरीफ के इश्तिहार छपते थे, तुमने ढाका दिया हमने काबुल लिया, लाला काबुल हूं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के शहर नौशहरा से ताल्लुक रखने वाली भावना ने तारीख रकम कर ली है। भावना अपने कस्बे की पहली लड़की हैं जो हिंदुस्तानी अदलिया में जज बन गई है। भावना एक ऐसे घर में पैदा हुई जहां इसके वालिदैन दर्जी का मामूली कारोबार करते थे। ये एक बड़ी कमिटमेंट है लोगों की अपने कॉज के साथ। नरेंद्र मोदी किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन उस बंदे ने हार्ड वर्क तो बहुत किया। 73 साल उनकी उम्र है, बच्चे कोई नहीं है, बीवी कोई नहीं है, और लेकिन ठीक है जी, उनकी कंपटीशन चेक करें। इंडिया इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और वो कश्मीर है या कोई और उनका राजस्थान है, उसमें देखिए उनकी जो एम्पावरमेंट है वीमेन की वो बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत पीछे है अभी, और इसको फोकस करना चाहिए, बातें कम करनी चाहिए और अमल कुछ करके दिखाना चाहिए। ये तो नहीं ना, आप औरत जो सर पे दुपट्टा न ले। आपकी टोपी कहाँ है? आपकी टोपी कहाँ है? आपकी दाढ़ी कहाँ है? नहीं दाढ़ी, दाढ़ी टोपी कहाँ है आपकी? नहीं दाढ़ी सुन्नत रसूल है ना, औरत सुन्नत रसूल है, दाढ़ी कहाँ है आपकी? तो वो भारत के अंदर तकरीबन 80% हिंदू हैं, 14% 14.2% के करीब मुसलमान हैं, एंड देन बाकी जो हैं वो सारे हैं। और बड़ी तादाद के अंदर ये जो 200 मिलियन मुसलमान जो कि 14% के करीब बनते हैं, मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट करते हैं, और हिंदू तो फिर सारी बात है एक बड़ी तादाद में उनको ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं। हमने कश्मीर ले लेना है। ऐसे इतनी आसानी से तो ले नहीं सकते। हाँ। कैसे लेंगे? इसलिए इसको जंग करनी पड़ेगी। हाँ। तो जंग में फिर पता चल जाएगा कि कौन क्या लेता है। पहले 4 जंगों में पता नहीं लगा हमें। हमें क्या पता चलना, क्या लगा था? वो भी उनको पता चला था, किनको? इंडिया को। क्या हिस्ट्री थी जरा बताएं। सन 65 में देख ले आप, क्या हुआ था? वहाँ उस वक्त भी ये छितर खा के इधर से गया है। अच्छा 71 में भी ऐसा ही हुआ है। अच्छा तो अब भी अगर इसने फिर करना है तो करके देख ले। अच्छा। कारगिल में क्या हुआ था? कारगिल में क्या हुआ था? वहाँ पे भी तो इनकी इतनी फौज अड़ी हुई थी, मिन्नतें कर रहा था अमेरिका की जाके ये। हाँ। इंडिया। इंडिया क्या बात है। ये तो- स्टोरी आपको बताई गई है? मुझे बताई नहीं गई। ये हमने खबरों में, मीडिया में, हम इसी मुल्क में रहते हैं। हाँ। मेरी भी तो 40 जर्नैलों ने किताबें लिखी, वो तो कह रहे हम हार गए, हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं थी। मुबशर लुकमान के शो में आके जर्नैल कहते रहे हमारी बड़ी गलती थी। आपको कुछ और बताया, मुझे कुछ और बताया। कश्मीर के बारे में ये जानते हैं, उस पर बहुत जुल्म हो रहा है। अच्छा, और कश्मीर पर बहुत जुल्म हो रहा है। कौन कर रहा है, किस पे हो रहा है, वो- खबर कैसे आई आप तक? वो मोदी कर रहा है। इंडिया का जो सरकार है वो पाकिस्तान के कश्मीर इलाके पर जुल्म कर, पाकिस्तान के कश्मीर में तो वो आते ही नहीं है। वहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, ये रटा रटाया बयान कहाँ से सुन रहे हो? चलो आप सच सच बताते हैं, गपशप लगा रहे हैं। कहाँ से रटा रटाया सुना? ये बस यूं ही दिमाग में आया, मैंने बता दिया। नहीं, दिमाग में, मेरे दिमाग में नहीं आया, आपके दिमाग में कैसे आ गया हैं? चल अब किसी और का आप किसी और से बात, भाई ये रटे रटाए बयान है। देखिए पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा? जबकि उन्हें पता है हमने ये हम पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो उनकी खारजा पॉलिसीज़ जो हैं इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं आपस में, उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कश्मीर का जो इशू है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कश्मीर का इशू खुद ही हल ही नहीं करना चाहते। ठीक है, लास्ट 75 ईयर से इसको हमने बोन ऑफ कंटेंशंस बना के रखा हुआ है। इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्क की पॉलिटिक्स जो हैं वो इसके ऊपर की जाती हैं। ना वो चाहते हैं कि इसका सलूशन हो, ना वो चाहते हैं इनकी पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो। जब से MBS मोहम्मद बिन सलमान आया है,
उसने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और कुछ ममालिक के साथ उसने अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं और कई जगह उसका इस वक्त अमल दखल भी है। आपने शायद देखा हो MBS ने आने के बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मीडिया में भी की हुई है। अभी वो कर रहे हैं। सऊदीया हमारी दिल की धड़कन है, ठीक है, हमारी सऊदी अरब जान है, हाँ। ठीक है, हम दिली तौर पे उनके साथ हैं, प्यार करते हैं उनसे। अच्छा, अगर वो कश्मीर के हवाले से इंडिया की फेवर में अगर कोई बात करते हैं तो फिर भी आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, फिर तो नहीं कर सकते। अभी आप कह रहे थे दिल न जान है, ये क्या बात है? मजहबी नुक्ता नजर से बात है। अच्छा, सिर्फ मजहबी नुक्ता नजर। मजहबी नुक्ता नजर से। अच्छा। बाकी देखें, अगर कोई मजहब से हट के वो रिलेशन बनाता है तो उसमें हम कम से कम, क्योंकि हमने कह चुके हैं कश्मीर हमारी शहर है, ठीक है, कह चुके हैं, अब कह दिया तो जुबान से नहीं, जुबान से कहते हैं। अच्छा, तो वैसे प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं जो तो उन चीजों को भी फॉलो कर। देखे ना, वही तो बता रहा हूँ, क़ीदत है। लोग तो बाथरूम को भी वहाँ जाके चूम लेते हैं। हाँ, मतलब अरबी में वो बैतुल खला लिखा या कुछ भी। ऐसी बात है कि एक वक्त ऐसा था कि इंडिया के मुसलमान ये सोचते थे कि हम बदकिस्मत हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं गए। अच्छा, और हमें अपना जो ना, क्योंकि इंडिया में भी मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती वो लोग करते हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि बेहतर है कि हम जो है ना ये इधर है, उसको फिर वो ये जो आप कहते हैं ना कि ईद मनाना, हाँ। वो ईद भी फिर अपनी मर्जी से मनाता है। जब हम फैसले हम खुद नहीं करते तो हम ईद कैसे अपनी मर्जी से मनाएंगे? ठीक हो गया, जो वो कहेंगे वो हम करेंगे, मजबूरी हमारी। ठीक है, ठीक है। कोई भूखा मर रहा है, कोई प्यासा मर रहा है, कोई किसी की। खबर ये आई है जिसमें पूरे पाकिस्तानी मीडिया भी बड़ा कहते हैं ना कि टेंशन में चला गया है। इंडिया के होम मिनिस्टर कहते हैं कि 2024 में पाकिस्तान से कश्मीर लेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे। वो उनके जो आजकल निज़ाम चल रहे हैं वो बिल्कुल ये सब कुछ उनके जो है हौसले सब कुछ जो है ना उनका स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हौसले बुलंद है और हमारा जो है ना ज़मीर मरा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है? बात यही है कि हमारे अंदर वो है ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बस एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, कमजोरियां हमारी। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।